मूवी की शुरुआत में हमें डैनी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो अपनी साइकेट्रिस्ट के पास थेरेपी सेशन लेने आया है। तो हमें पता चलता है कि डैनी एक पुलिस डिटेक्टिव है और जब डैनी एक दिन अपनी फैमिली के साथ पार्क में गया हुआ था तब उसकी बेटी मिनी को किसी ने किडनैप कर लिया था, जिस इंसिडेंट का डैनी की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ चुका है। तो उसे अपनी ड्यूटी रिजॉइन करने के लिए थेरेपी सेशन लेने पड़ते हैं, मगर कोई फायदा नहीं। तभी डैनी को उसके पार्टनर निक का कॉल आता है जो डैनी को मिलने के लिए बुला रहा था। तो बाहर जाते वक्त डैनी को कुछ पास्ट के सीन्स याद आने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मिनी किडनैपिंग का प्राइम सस्पेक्ट टेरी नाम का लड़का है जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसे लीगली पनिश भी नहीं किया जा सकता और टेरी के लॉयर ने क्लेम किया है कि उसके क्लाइंट टेरी को किडनैपिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वही प्रेजेंट में डैनी अपने पार्टनर से मिलने चला जाता है, जहां पर निक उसे बताता है कि पुलिस डिस्पैचर को एक एनोनिमस टिप मिली थी कि बैंक ऑफ ऑस्टिन का एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स चोरी होने वाला है। तो ये जानकर डैनी को ऐसा लगता है कि कोई प्रोबेबली पुलिस को परेशान कर रहा है, मगर निक उसे क्लियर करता है कि पिछले हफ्ते में 2 आर्म्ड रॉबरीज हुई हैं और दोनों ही रॉबरीज बैंक ऑफ ऑस्टिन की ब्रांचेस में हुई हैं। स्पेशल पार्ट रॉबर ने दोनों ही ब्रांचेस से एक एक सेफ्टी बॉक्स चुराया है और उस रॉबर ने पैसों को हाथ भी नहीं लगाया, जो कि काफी अजीब है। जिसके बाद ये लोग बैंक के बाहर चले जाते हैं, जहां वो सभी लोगों पर नजर रखने लगते हैं। जल्द ही इनकी नजर एक मिडिल एज्ड आदमी पर पड़ जाती है जो एक लेडी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगता है और वो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी करता है। तो डैनी को इस आदमी पर शक हो जाता है, तो डैनी जल्दी से बैंक की तरफ चला जाता है, मगर जब वो बैंक में एंटर करता है तो उसे वो मिस्टीरियस आदमी कहीं भी नजर नहीं आता। तो वो बैंक के मैनेजर से डिमांड करता है कि मैं बैंक में सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स ओपन करना चाहता हूँ। तो मैनेजर उसे वॉल्ट की तरफ ले जाता है, मगर मैनेजर को अपनी मास्टर कीज कहीं भी नहीं मिलती। तो मैनेजर अपनी कीज को ढूंढने चला जाता है। मास्टर कीज को डैनी ने चुरा लिया था, तो वो उस स्पेसिफिक डिपॉजिट बॉक्स को ओपन कर लेता है जिसे रॉबर चोरी करना चाहता था। एंड सरप्राइजिंगली बॉक्स के अंदर उसे एक फोटो मिलता है जो कि उसकी बेटी मिनी का था और फोटो पे फाइंड डेलरेन लिखा हुआ था। तो ये देखकर डैनी काफी ज्यादा शॉक्ड है कि उसकी बेटी का इन रॉबरी से आखिर क्या कनेक्शन है। वही वो मिस्टीरियस आदमी बैंक के अंदर आकर क्लर्क को कोई इंस्ट्रक्शंस देता है जो चुपचाप से वॉल्ट की तरफ चली जाती है। और इसी समय बैंक के बाहर वो लेडी जिसे उस आदमी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो बीच रोड पे अपने कपड़े उतारने लगती है, जिससे कई कार ड्राइवर्स का ध्यान भटक जाता है जो नजारा देखने के चक्कर में अपनी कार ठोक देते हैं और जल्दी यहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाता है। और इसी समय वो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बैंक में आकर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे सभी कस्टमर्स की एक बराबर हो जाती है। और इसी समय क्लर्क वॉल्ट में आकर उस सेफ्टी बॉक्स को निकाल लेती है, जिसे थोड़ी देर पहले डैनी ने चेक किया था। तो डैनी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो क्लर्क ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो अपने होश में ही न हो, प्रोबेबली कोई उसे कंट्रोल कर रहा था। तो जब डैनी उसे फोर्सफुली रोकने की कोशिश करता है तब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं जो बेचारे डैनी को अपनी गन से उड़ा देते हैं, मगर वेस्ट पहने होने के कारण डैनी की जान बच जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग बॉक्स लेकर एक आर्मर्ड ट्रक की तरफ चले जाते हैं, जहाँ ये ट्रक लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं, मगर वो क्लर्क ट्रक को कार्स में घुसा देती है, जिससे यहाँ पर तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी समय वो मिस्टीरियस आदमी यहाँ आकर सेफ्टी बॉक्स को ले लेता है। यानी ये सारी प्लानिंग इसी आदमी की थी जो प्रोबेबली किसी तरह इन लोगों को कंट्रोल कर रहा था। और इसी समय डैनी भी बैंक से बाहर आ जाता है, तो उसे वो मिस्टीरियस फिगर दिख जाता है। तो वो उस आदमी का पीछा करते करते एक रूफ तक पहुंच जाता है, जहां डैनी इस आदमी को अरेस्ट करने के लिए अपने 2 सबऑर्डिनेट्स को भेज देता है। मगर जैसे ही वो मिस्टीरियस आदमी पुलिस वालों की आंखों में देखता है तैसे ही ये लोग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो मिस्टीरियस फिगर डैनी से बोलता है कि अब ये लोग अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि किडनैपिंग के दौरान टेरी अपने कंट्रोल में नहीं था,
तो ये सुनकर डैनी बहुत ज्यादा शॉक्ड है और उसे एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी के किडनैपिंग के पीछे भी इस मिस्टीरियस आदमी का हाथ है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही पुलिस वाले एक दूसरे को गोली मार लेते हैं। तो ये देखकर डैनी बहुत ज्यादा शॉक्ड है और अब तक वो मिस्टीरियस फिगर यहाँ से गायब हो चुका था। तो बेचारे डैनी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उस मिस्टीरियस आदमी ने पुलिस वालों को आखिर कंट्रोल कैसे किया। तो वो ये बात निक को बता देता है और कहता है कि हमें उस मिस्टीरियस फिगर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, प्रोबेबली वो मेरी बेटी के बारे में जानता है। तो निक डैनी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। शाम होने पर डैनी को निक का कॉल आता है। हमने उस एनोनिमस कॉलर को ट्रैक कर लिया है जिसने हमें बैंक रॉबरी की टिप दी थी। तो एड्रेस मिलते ही डैनी वहां पर चला जाता है जहां उसकी मुलाकात डियाना क्रज नाम की लेडी से होती है जो कि एक फॉर्ट्यून टेलर है। तो डैनी लेडी से कहता है कि हमें पता चल चुका है कि पुलिस को टिप तुमने ही दी थी, मगर मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम डेलरेन नाम के आदमी को जानती हो। तो डेलरेन का नाम सुनते ही डियाना बहुत ज्यादा डर जाती है, पर इसी वक्त डियाना पर हमला हो जाता है, मगर लास्ट मोमेंट पर डैनी उसकी जान बचा लेता है। तो जब डैनी अटैकर से पूछताछ करने वाला था तब अटैकर बिना कुछ कहे सुसाइड कर लेता है। तो ये देखकर डैनी काफी ज्यादा शॉक था, जिसके बाद डैनी इस लेडी को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां डियाना उसे बताती है कि लेव डेलरेन एक हिप्नोटिक है जो लोगों से नजर मिलाकर उन्हें कंट्रोल कर सकता है और वो उन लोगों से अपनी मनचाही चीजें भी करवा सकता है। मगर डैनी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तो लेडी डैनी के सामने ही निक को कंट्रोल करने लगती है, साथ ही वो निक को पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देती है। और अब तक डैनी को भी लेडी पर भरोसा हो चुका था कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं जिनका यूज करके वो दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर फिर डैनी को डाउट होने लगता है कि कहीं उसे भी कंट्रोल किया तो नहीं जा रहा। तो डियाना उसे क्लियर करती है कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, शायद तुम्हारे दिमाग में किसी तरह का मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है, मगर तुम्हें डेलरेन कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल हिप्नोटिक है। तो डैनी को भी समझ आ जाता है कि जिस बंदे ने बैंक में चोरी की थी उसी का नाम लेव डेलरेन है। तो डैनी डियाना से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ये पावर्स कहाँ से मिली। तो डियाना उसे क्लियर करती है कि दुनिया में कुछ लोग इन पावर्स को लेकर पैदा होते हैं मगर वो इन्हें कंट्रोल करना नहीं जानते। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक स्पेशल डिवीजन बनाई थी ताकि हिप्नोटिक्स को ट्रेन किया जा सके और वो ऐसा करने में भी कामयाब हो गए, जिससे उन लोगों ने दुनिया के पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करना चालू कर दिया। मगर हमारी यूनिट के लीडर डेलरेन ने डिवीजन को धोखा दे दिया क्योंकि वो यूएस गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को कंट्रोल करके यूएस पर रूल करना चाहता था, मगर बाकी हिप्नोटिक एजेंट्स ने मिलकर डेलरेन को हरा दिया। मगर कुछ हफ्ते पहले डेलरेन फैसिलिटी से भागने में कामयाब हो गया, मगर फिलहाल के लिए वो किसी स्पेसिफिक चीज को ढूंढ रहा है। मगर तुम्हारी वजह से अब मैं एक्सपोज हो चुकी हूँ, डेलरेन मुझे मारने के लिए यहाँ जरूर आएगा। और ऐसा होता भी है। डेलरेन स्टेशन के बाहर आ चुका था जो बड़ी आसानी से निक को कंट्रोल कर लेता है। तो निक स्टेशन में जाकर डैनी पर हमला कर देता है, मगर डैनी जैसे तैसे करके उसे हथकड़ी लगा देता है। मगर डैनी अपने कंट्रोल में नहीं था, वो फोर्सफुली अपना हाथ तोड़कर इन्हें मारने की कोशिश करता है। तो डियाना निक की खोपड़ी खोल देती है। तो ये देखकर डैनी बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि निक उसका पार्टनर था। तो डियाना उसे क्लियर करती है कि जिस मोमेंट पर निक को डेलरेन के ऑर्डर्स मिले थे उसी समय तुम्हारा पार्टनर मर चुका था, तो तुम चाह कर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां डैनी और डियाना वेश बदल कर बैठे हुए थे क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें वांटेड करार कर दिया है क्योंकि पुलिस की नज़र में डैनी और डियाना निक के मर्डरर हैं। तो ये देखकर डैनी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। मगर जब ये लोग यहाँ से बाहर जा रहे थे तभी यहाँ पर डेलरेन आ जाता है, साथ ही अब उसने कुछ पुलिस वालों को कंट्रोल कर रखा था। तो डैनी डियाना से कहता है कि हम दोनों को अब अलग अलग भागना होगा। प्रोबेबली डेलरेन उस पिक्चर को ढूंढ रहा है जो मुझे सेफ्टी बॉक्स से मिली थी और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था
डेलरिन और पुलिस वाले डैनी का पीछा करने लगते हैं। तो जब एक पुलिस वाला डैनी को मारने वाला था तब डियाना एक ट्रक लेकर यहाँ पर आ जाती है जो उस पुलिस वाले का हैप्पी बर्थडे कर देती है। तो ये लोग ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। तो रास्ते में डैनी डियाना को बताता है कि डेलरिन ने मुझे ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया था मगर वो मुझे फुली कंट्रोल नहीं कर पाया। तो डियाना उसे क्लियर करती है कि तुम्हारे माइंड में कोई स्पेशल ब्लॉक है जो हिप्नोटिक्स की एबिलिटी को काम करने नहीं देता। जल्द ही ये लोग यूएस मैक्सिको बॉर्डर पहुंच जाते हैं जहां डियाना गार्ड्स को कंट्रोल करके सिक्योरिटी चेक पास कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों जमीरा नाम के आदमी से मिलने जाते हैं जो कि पहले सीक्रेट डिवीजन का हेड हुआ करता था। तो डियाना जमीरा से कहती है कि डेलरिन आजाद हो चुका है और वो अब किसी चीज को ढूंढ रहा है। तो जमीरा इन्हें क्लियर करता है कि डेलरिन प्रोबेबली डोमिनो को ढूंढ रहा है। तो डोमिनो का नाम सुनकर डियाना बहुत ज्यादा शॉक थी मगर बेचारा डैनी अब बिल्कुल कंफ्यूज था। आखिर ये डोमिनो क्या चीज है, जिस पर जमीरा इन्हें बताता है कि हिप्नोटिक्स यूएस गवर्नमेंट के मोस्ट पावरफुल वेपन थे जिससे वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकते थे। मगर उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं हिप्नोटिक्स उन्हें बिट्रे न कर दें। तो उन्होंने हिप्नोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल टूल बनाया था जिसे डोमिनो का नाम दिया गया था। मगर जब डेलरिन को डोमिनो के बारे में पता चला तो उसने डिवीजन को बिट्रे करके डोमिनो को चुरा लिया, जिसकी एबिलिटीज को यूज करके डेलरिन ने अपने माइंड को रीसेट कर दिया। तो जब डिवीजन ने डेलरिन को अरेस्ट किया था तब तक डेलरिन अपनी मेमोरीज को भूल चुका था मगर 6 हफ्ते पहले डेलरिन हमारी फैसिलिटी से भाग निकला। प्रोबेबली डेलरिन की मेमोरी धीरे धीरे वापस आने लगी है और अब वो डोमिनो को ढूंढ रहा है। तो डैनी को समझ आ जाता है कि जो फोटो उसे सेफ्टी बॉक्स में मिली थी वो एक क्लू है जिसके थ्रू डेलरिन डोमिनो को ढूंढना चाहता है। तो जब जमीरा डैनी से उस फोटो को लेना चाहता था तब डैनी उसे रोक लेती है क्योंकि अब तक उसे एहसास हो चुका था कि सामने वाला बंदा जमीरा नहीं है बल्कि ये तो डेलरिन है जो डैनी से फोटो लेना चाहता है। तो ये लोग यहाँ से भागना चालू कर देते हैं मगर टाउन के सिविलियंस इन पर हमला कर देते हैं जिन्हें डेलरिन ने कंट्रोल कर रखा था। जल्द ही सिविलियंस डैनी और डियाना को घेर लेते हैं जिसके बाद डेलरिन भी यहाँ पर आ जाता है जो डैनी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है जिससे डैनी की भी हिप्नोटिक पावर्स ट्रिगर हो जाती हैं जो डेलरिन को ओवर पावर करके लोगों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तो ये दोनों मौका पाकर यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा देर इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर अब डैनी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि उसके पास हिप्नोटिक पावर्स कैसे आई। तो डियाना उसे रिवर नाम के आदमी के पास ले जाती है जो कि गजब का हैकर था। तो रिवर डियाना से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो डियाना उसे बताती है कि डैनी भी एक हिप्नोटिक है जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल हिप्नोटिक डेलरिन को भी कंट्रोल में हरा दिया, तो वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये सुनकर रिवर काफी ज्यादा शॉक था मगर फिर भी वो स्पेशल डिवीजन के डाटाबेस को हैक करने लगता है। साथ ही वो डैनी की भी जन्म कुंडली निकाल लेता है मगर इस समय डैनी की वाइफ विवियन का कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं आता। तो ये देखकर डैनी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है मगर रिवर गवर्नमेंट के डाटाबेस को हैक करके विवियन का रिकॉर्ड निकाल लेता है। तो इन्हें पता चलता है कि विवियन भी एक हिप्नोटिक है जो स्पेशल डिवीजन के लिए काम करती है। तो ये जानकर डैनी बिट्रेड फील करने लगता है कि उसकी वाइफ विवियन शुरुआत से ही उसे झूठ बोल रही थी। तो बेचारा डैनी अब बहुत ज्यादा दुखी है। तो डियाना उसका दुख बांटने लगती है। तो जब डैनी की आंख खुलती है उस टाइम पर सभी सो रहे थे। तो डैनी रिवर के सिस्टम पर डियाना का रिकॉर्ड चेक करने लगता है और गाइस यहाँ पर मूवी का मेजर ट्विस्ट आता है क्योंकि डैनी को पता चलता है कि डियाना क्रूज ही उसकी वाइफ विवियन है और उसकी बेटी का नाम डोमिनिक रोक है जिसे डोमिनो भी कहा जाता है क्योंकि वो 2 हिप्नोटिक्स की बेटी है जिस वजह से डोमिनो की पावर ऑफ द चार्ट्स थी। तो गवर्नमेंट डिवीजन डोमिनो के थ्रू सभी हिप्नोटिक्स को कंट्रोल करना चाहती थी। तो ये जानकर डैनी बहुत ज्यादा शॉक था जो डियाना से पूछता है
कि तुमने डोमिनो को कहाँ छुपाया है। तो डियाना उससे कहती है कि डोमिनो को मेरे बजाय तुमने छुपाया है। तो डैनी को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं जहां गवर्नमेंट डिवीजन डोमिनो पे फुल कंट्रोल पाना चाहती थी, पर यह बात डैनी को मंजूर नहीं थी। तो उसने अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया। साथ ही डैनी को भी एहसास हो जाता है कि वो जो भी देख रहा है, सुन रहा है या महसूस कर रहा है सब कुछ फेक है, और ऐसा होता भी है। जल्द ही उसका इल्यूजन टूट जाता है। तो डैनी देखता है कि वो एक फैसिलिटी में मौजूद है जहां पर काफी सारे हिप्नोटिक्स मौजूद थे, और इन सभी का हेड और कोई नहीं लेव डेलरेन है। साथ ही डैनी का दोस्त निक भी अभी तक जिंदा है, और तो और वो एक हिप्नोटिक है। यानी डैनी जो लाइफ शुरुआत से जी रहा था वो प्रोबेबली एक इल्यूजन था जो इन हिप्नोटिक्स ने मिलकर क्रिएट किया था। तो डेलरेन डैनी से कहता है कि हमने तुम्हें 3 साल पहले ही कैप्चर कर लिया था, मगर तब तुमने अपनी बेटी को कहीं छुपाकर अपने माइंड को रीसेट कर लिया था। तो हमने तुम्हारी मेमोरीज को ट्रिगर करने के लिए एक फेक स्टोरी तैयार की थी जिससे तुम्हें अपनी बेटी की लोकेशन याद आ सके, मगर लास्ट मोमेंट पर हर बार तुम इस इल्यूजन से बाहर आ जाते हो। और पिछले 3 साल में हमने तुम्हें 12 बार कंट्रोल करने की कोशिश की है, मगर हर बार तुम हमारे कंट्रोल से बाहर आ जाते हो। वैसे डोमिनो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो बेहतर होगा तुम हमें डोमिनो की लोकेशन बता दो, और ये डेलरेन कौन है, क्योंकि ये फोटो मेरे बजाय तुमने सेफ्टी बॉक्स में छोड़ा था। मगर डैनी उसे टॉन्ट करते हुए बोलता है कि 13th टाइम ट्राई करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं किसी भी हालत में डोमिनो के बारे में नहीं बताऊंगा। तो ये लोग फिर से डोमिनो का माइंड रीसेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जल्द ही डैनी के दिमाग को रीसेट कर दिया जाता है, जिसके बाद स्टोरी फिर से वहीं से चालू हो जाती है जहां से मूवी की शुरुआत हुई थी। यानी कि डैनी फिर से अपने साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच चुका था, मगर अब हमें डैनी के इल्यूजन के बजाय रियलिटी दिखाई जा रही थी जहां पर हिप्नोटिक्स डैनी को कंट्रोल कर रहे थे। और जल्द ही स्टोरी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है जैसे कि शुरुआत में पहले चल रही थी, मगर इस बार डैनी की मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं और वो बीच में ही इनके कंट्रोल से बाहर आ जाता है। तो वो एक वैन लेकर भागने की कोशिश करता है। तो डियाना उसे फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर अब उसकी पावर्स का डैनी पर असर नहीं हो रहा था। तो वो वैन लेकर भागने में कामयाब हो जाता है, जिसका डिवीजन वाले पीछा करने लगते हैं। तो हमें पता चलता है कि लेव डेलरेन कोई आदमी नहीं है, बल्कि ये तो एक जगह है जिसका नाम डियर वैली लेन है, जहां पर डैनी के फॉस्टर पेरेंट्स रहते हैं। तो डैनी को देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे। तो डैनी डोमिनो से मिलने चला जाता है जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। तो ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। जल्दी यहाँ पर डिवीजन के सभी हिप्नोटिक्स आ जाते हैं जो बिना कुछ सोचे ही डैनी के पेरेंट्स को मार देते हैं, मगर डैनी अभी भी स्माइल कर रहा था। तो डेलरेन को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं और उसका अंदाजा सही था, ये सब डैनी का बिछाया हुआ एक ट्रैप था। जल्द ही यहाँ पर डोमिनो भी आ जाती है जो अपनी पावर्स का यूज करके सभी हिप्नोटिक्स को कंट्रोल कर लेती है, जो एक दूसरे को मारना चालू कर देते हैं। तो ये सब देखकर डेलरेन काफी ज्यादा शॉक था, जिसके बाद डोमिनो अपनी मदर को डेलरेन के कंट्रोल से बाहर ले आती है। तो डियाना को भी याद आ जाता है कि कैसे डिवीजन ने उसे टॉर्चर किया था। साथ ही उसे याद आ जाता है कि डिवीजन वाले उनकी बेटी को एक वेपन बनाना चाहते थे ताकि वो दुनिया को रूल कर सकें, मगर ये बात डैनी और डियाना को हजम नहीं हुई। तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो अपनी बेटी को 3 साल के लिए कहीं छुपा देंगे ताकि डिवीजन उसे ढूंढ न पाए, और इन 3 सालों में डोमिनो अपनी पावर्स पर कंट्रोल पा लेगी। और ऐसा होता भी है, जिसके बाद डोमिनो डेलरेन को कंट्रोल कर लेती है, जिससे डेलरेन खुद को गोलियों से भून लेता है। यानी अब ये फैमिली डिवीजन के कंट्रोल से बाहर आ चुकी है। तो वो लोग डिवीजन का हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी एक और ट्विस्ट आता है क्योंकि डेलरेन अभी तक जिंदा था। यानी स्टोरी सेकंड पार्ट में कंटिन्यू होने वाली है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।